घर में दरिद्रता लाती है ये 7 चीजें। क्या आप जानते हैं कि आपके रोजमर्रा की कुछ आदतें ही आपके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। कुछ छोटी छोटी गलतियां या अनजाने में की गई आदतें न केवल आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती है, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी दूर कर देती है। वास्तु शास्त्र में उन आदतों और चीजों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि यही आदतें आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश द्वार खोल सकती है। वे कौन सी आदतें हैं जिनका संबंध आपके भाग्य, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति से हो? उससे पहले आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आप अपने चैनल अनंत शक्ति को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। पहले नंबर, सुबह देर तक सोना। सूर्योदय के पूर्व उठना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से न केवल शरीर और मन ताजगी से भर जाते, बल्कि वातावरण में फैली सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे भीतर प्रवेश करती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सूरज निकलने के बाद भी बिस्तर पर पड़ा रहता है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन में शुभ ऊर्जा को खोने लगता है। यह आदत केवल आलस नहीं बढ़ाती है, बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करती है। और माँ लक्ष्मी उन घरों में निवास नहीं करती है जहाँ लोग आलस और विलासिता में दिन की शुरुआत करते हैं। दूसरे नंबर, सूर्यास्त के बाद पैसे की लेन देन। पैसे का लेन देन हमेशा दिन के उजाले में करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि किसी को उधार देना या उधार लेना वास्तु के अनुसार धन हानि का कारण बन सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि पैसे का लेन देन हमेशा दिन के उजाले में करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि किसी को उधार देना या लेना वास्तु के अनुसार धन हानि का कारण बन सकता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संध्या के बाद दिया गया धन लौट कर नहीं आता, बल्कि धन के साथ साथ सौभाग्य भी चला जाता है। तीसरे नंबर, नाखून का चबाना। बचपन में अगर आपने नाखून चबाने की आदत डाली होगी तो शायद आपको डांट भी पड़ी होगी, और ये सही भी है, क्योंकि वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यह आदत सूर्य ग्रह को कमजोर करता है, जिससे जीवन में आत्मविश्वास की कमी, दृष्टि दोष और अपयश का सामना करना पड़ सकता है। चौथे नंबर, गंदा किचन। यदि आप रात में अपने किचन की सफाई नहीं करते और झूठे बर्तन को छोड़कर सो जाते हैं तो यह माँ अन्नपूर्णा का अनादर माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में अन्न तथा धन दोनों की कमी होने लगती। किचन हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि यह घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। पांचवें नंबर, रात में झाड़ू लगाना। रात में झाड़ू लगाना न केवल अशुभ माना गया है, बल्कि इससे माँ लक्ष्मी के क्रोध का कारण भी माना जाता है। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में इसे चलाने से धन और वैभव घर से बाहर निकल जाता है। झाड़ू को पैर से छूना भी अनुचित माना गया है और यदि ऐसा हो जाए तो क्षमा मांगनी चाहिए। छठे नंबर, मुख्य द्वार पर अंधेरा। घर का मुख्य द्वार केवल एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि यह ऊर्जा का प्रवेश बिंदु होता है। यदि यहाँ अंधेरा रहता है, शुभ शक्ति अंदर नहीं आ पाती और नकारात्मकता का प्रवेश होता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों का प्रयास सफल नहीं होते हैं और वे बार बार असफलता से घिर जाते हैं। सातवें नंबर, बाथरूम में खाली बाल्टी। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी भी ऊर्जा का प्रभावित करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार खाली बाल्टी नकारात्मक को आकर्षित करती है और इसलिए या बाल्टी में पानी भर के रखें या फिर बाल्टी को उल्टा करके रखें। आठवें नंबर, बिस्तर पर भोजन करना। कई लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते, जो एक गंभीर वास्तु दोष है। ऐसा करने से न केवल माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती, बल्कि बिस्तर गंदा हो जाने से वहाँ सोने वाले व्यक्ति को बुरे सपना और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। नौवें नंबर, टूटे हुए आइटम्स और गंदगी। घर में टूटे फूटे बर्तन, जंग लगा हुआ लोहा, खराब ताले, फटे हुए चित्र या ग्रंथ, टूटी हुई झाड़ू, बंद घड़ी, ये सभी वास्तु दोष का कारण बनते हैं। ये वास्तु धन की हानि है, स्वास्थ्य में गिरावट और जीवन में रुकावटें डालती है। अगर आपके घर में मृत पौधा या खरीदे हुए फूल लगे हैं तो यह नकारात्मकता को फैलाते हैं। 10वें नंबर, कैलेंडर और घड़ी। पुराने कैलेंडर को घर में रखना अतीत में जीने का संकेत होता है। यह व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है और मानसिक रूप से उसे बांध कर रखता है। उसी तरह बंद घड़ी जीवन में ठहराव लाती है। इन दोनों चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। 11 नंबर, मुफ्त की चीजों से वास्तु दोष। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें मुफ्त में लेना या फिर इस्तेमाल करना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, जैसे नमक, सुई, रुमाल, तेल, लोहे की वस्तु। इन चीजों को मांग कर लेना शनि दोष को बढ़ावा देता है, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 12 नंबर, रसोई में दवाई। अगर आप किचन में दवाई रखते हैं तो यह आदत तुरंत बदल दे। यह आदत रसोई को पवित्रता को खत्म करती है और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मकता असर डालती है। 13 नंबर, स्त्रियों की दिनचर्या और रसोई में प्रवेश। स्त्रियों को रसोई में स्नान के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। ऐसा न करने से माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी
लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। इसी प्रकार घर की महिला अगर हमेशा क्रोधित रहती है और असंतुष्ट रहती है तो वह पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है और नारी शक्ति का इज्जत करना बेहद जरूरी है, तभी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नेक्स्ट, झाड़ू की दिशा और स्थान। झाड़ू को उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। कभी भी इसे उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में या पूजा स्थल में ना रखें। साथ ही टूटी हुई बहुत पुरानी झाड़ू का उपयोग ना करें। नेक्स्ट, अन्न और पर्स ना रखें खाली। अन्न भंडार कभी खाली नहीं रखना चाहिए। यदि भंडार खाली रहेगा तो दरिद्रता का संकेत बनता है। इसी तरह पर्स को भी खाली नहीं रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी का अपमान के समान होता है। यदि पैसे ना हो तो उसमें एक सिक्का जरूर रखें। नेक्स्ट, पूजा घर में खाली कलश ना रखें। पूजा घर में रखा गया कलश ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यदि यह खाली हो तो इससे घर में अशांति और आर्थिक परेशानी बढ़ती है। और हमेशा गंगा जल से भरा रखें। बालों में कंघी के समय सूर्योदय के बाद और शाम को बाल में कंघी करना वास्तु दोष को उत्पन्न करता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे हमेशा ध्यान रखें कि इन स्थानों में दरवाजे बंद करके रखें। उन्हें खोलते या बंद करते समय शोर ना करें। खुले दरवाजे से नकारात्मकता घर में प्रवेश करती है।